क्या आपने कभी गौर किया है कि वही चीजें जिनसे खुदा हमें नवाजता है, बाज औकात हमारी तबाही का सबब बन जाती हैं? आज की कहानी हमें दिखाती है कि कामयाबी, अगर खुदा पर मुसलसल इन्हिसार के बगैर हो, तो एक रूहानी जाल बन सकती है। इस पैगाम का मरकजी नुक्ता एक गहरी हकीकत को जाहिर करता है। खुदा की बादशाही में कामयाबी इसी पर इन्हिसार के जरिए हासिल होती है, लेकिन यही कामयाबी हमें मोहलिक खुद इन्हिसारी की तरफ भी माइल कर सकती है। हाय मिलिए इज़्ज़ा से, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में खुदा का बादशाह बन गया। जरा सोचिए इस बारे में। एक 16 साला नौजवान को एक कौम चलाने के बारे में क्या इल्म हो सकता है, लेकिन यही बात उसे मौसर बनाती थी। वो जानता था कि वो क्या नहीं जानता। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि वो ज़रा के दिनों में खुदा को तलाश करता रहा, जो उसे खुदा के खौफ की तालीम देता था। जब तक वो खुदा को तलाश करता रहा, खुदा ने इसे कामयाबी अता की। देखें कि ये आजिज़ाना इन्हिसार किस तरह गैर मामूली कामयाबियों का बाइस बनता है। उसने फ़लस्तीनियों को शिकस्त दी और शहरों को दोबारा तामीर किया। उसने जदीद फौजी टेक्नोलॉजी तैयार की। वो ज़राअत से मोहब्बत करता था और पूरे मुल्क में पानी के हौज खुदवाए। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मतन हमें बताता है कि उसे बहुत मदद मिली, यहां तक कि वो ताकतवर बन गया। लेकिन फिर वो अलमनाक मोड़ आया। जब इज़्ज़ा ताकतवर हो गया, तो किताब मुकद्दस कहती है कि इसका गुरूर उसकी तबाही का सबब बना। उसने फैसला किया कि उसकी कामयाबी इसे ये हक देती है कि वो हैकल में दाखिल होकर बखूर जलाए, जो कि सिर्फ काहिनों का काम था। जब वो उसे रोकने आते हैं, तो वो गुस्से में आ जाता है। इसी लम्हे, जब वो शदीद गुस्से में होता है, इसकी पेशानी पर कोढ़ नमूदार हो जाता है। वो बादशाह जिसने खुदा पर आजिजाना इन्हिसार के साथ आगाज किया था, अपनी जिंदगी तन्हाई और करंटीना में खत्म करता है। इधर शुमाली सल्तनत में हम खुदा की गैर मामूली रहमत देखते हैं। अगरचे इसराइल ने इसे छोड़ दिया था, लेकिन खुदावंद ने रबाम दुवम के जरिए उन्हें बचाया, क्योंकि इसने ये नहीं कहा था कि वो इसराइल का नाम आसमान के नीचे से मिटा देगा। खता के अदालत में भी खुदा अपने वादों के साथ वफादार रहता है। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? सबसे पहले ये पहचानें कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इस वक्त आती है जब हम खुदा की जरूरत को तस्लीम करते हैं। जब हम कमजोर होते हैं, तो उसकी कुव्वत हम में कामिल जाहिर होती है। अपनी कमजोरियों को हकीर ना जाने, बल्कि उन्हें इस बात का जरिया बनने दें कि अब खुदा पर और ज्यादा इन्हिसार करें। दूसरी बात ये समझें कि कामयाबी सबसे ज्यादा खतरनाक तब होती है जब वो हमें इसके असल माखज़ को भुला देती है। जब खुदा आपको फतह करे, तो उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए वक्त निकाले। इस पर गौर करें कि इसने आपके लिए क्या कुछ किया है। ऐसे लम्हात को आपके इन्हिसार को गहरा करने दें, बजाय इसके कि गुरूर के बीज दिल में जड़ पकड़ें। मैंने ये सबक ज़ाती तौर पर इस वक्त सीखा जब मेरी आवाज़ इस वक्त चली गई, जब खिदमत में बड़ी कामयाबी हासिल हो रही थी। खुदा ने इस लम्हे को इस्तेमाल किया ताकि मुझे याद दिलाए कि खिदमत में जो भी फल आया, वो मेरी महारत तंजीम से नहीं बल्कि इसकी तरफ से था। मैंने 2 हफ्ते सिर्फ इसका चेहरा ढूंढने के लिए अलग वक्त गुजारा, और इस दौरान उसने मेरे दिल में गहराई से काम किया। ये एक सबक है जो उसने मुझे बार बार सिखाना पड़ा। मेरी जिंदगी में जो भी कामयाबी आई है, वो उसके फजल से आई है, न कि मेरी सलाहियतों से। तीसरी बात, खबरदार रहें कि माजी के रूहानी तजुर्बात को मौजूदा नाफरमानी का जवाज न बनाएं। चौथी बात, याद रखें कि खुदा की मदद के लिए हमारी मसलसल आजिज़ी ज़रूरी है। और आखिर में इस बात से तसल्ली पाएं कि हमारी नाकामियां भी खुदा की अपने वादों के साथ वफादारी को ख़त्म नहीं कर सकती।
मैंने इस तर्ज अमल को खिदमत में बेशुमार बार होते देखा है। लोग अच्छी शुरुआत करते हैं, मुकम्मल तौर पर खुदा पर इन्हिसार करते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बगैर कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब खुदा उनकी कोशिशों को बरकत देता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा पर इन्हिसार करने के बजाय अपनी ज़ाती तजुर्बे पर भरोसा करने लगते हैं। वो कामयाबी की ज़ाहिरी शक्ल को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा पर इन्हिसार की अंदरूनी हकीकत के बगैर। तकब्बुर आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बना लेता है और फिर सिर्फ वक्त की बात होती है कि वो गिर पड़ते हैं। इज़ा की मीरास हमें याद दिलाती है कि सिर्फ अच्छी शुरुआत करना काफी नहीं है। हमें अपनी पूरी जिंदगी में खुदा पर आजिजाना इन्हिसार को बरकरार रखना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि क्या हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या हम उसे इस तरह संभाल सकते हैं कि ये हमें रूहानी तौर पर तबाह ना करे। क्योंकि खुदा की बादशाही में असल कामयाबी हमारे कारनामों से नहीं नापी जाती, बल्कि इस पर हमारे मुसलसल इन्हिसार से नापी जाती है।